आप पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। लेक्चर 2 में आपने किया था कि जो आपके कंप्रेसर्स होते हैं, रोटरी कंप्रेसर, उसके अंदर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हर्मेटिकली सील टाइप किया था, और रोटरी कंप्रेसर के अंदर आपने किया था सिंगल प्लेट टाइप। उसके बाद उसके अंदर रोटरी कंप्रेसर के अंदर आते हैं फर्स्ट टाइप आपने कर लिया था सिंगल प्लेट टाइप। दूसरा है मल्टी प्लेट टाइप। मल्टी प्लेट टाइप कंप्रेसर। इसके अंदर क्या होता है, ध्यान देना, इसके अंदर वही सेम टू सेम स्प्रिंग लोडेड आपके ब्लेड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर वो ज्यादा होते हैं क्वांटिटी में और रोटेट होते हैं साथ में। जैसे यहां पे मैं 4 ब्लेड्स के साथ एक रोटरी कंप्रेसर बना रहा हूं। अब ध्यान देना कैसे वर्क करता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो गैप बनाया मैंने, इसके अंदर ये एक स्पेसेस होते हैं ब्लेड्स को फिट करने के लिए, और यहां पे रहते हैं ब्लेड्स, जो कि कंप्रेस भी हो सकते हैं इसके अंदर और बाहर भी आ सकते हैं। मींस ये ब्लेड्स यहां से लेके यहां तक स्प्रिंग लोडेड होते हैं, ठीक है। यहां पे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग इनको बाहर की ओर फोर्स करके रखता है ब्लेड्स को, लेकिन जब एरिया कम हो जाता है, अब ये एसेंट्रिक है शाफ्ट का, एक तरफ तो ज्यादा एरिया है, एक तरफ कम एरिया है, ठीक है। ऊपर तो बिल्कुल भी एरिया नहीं है, नीचे बहुत ज्यादा एरिया है। तो ये जो ब्लेड्स हैं ये अपने हिसाब से यहाँ पे जिस पोजीशन पर ये है उसके हिसाब से ब्लेड्स के साथ अटैच हो सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा अंदर है, यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हो गया पूरा, ठीक है। अगर ये आगे चल के फिर से जो ओपन एरिया में आएगा, फिर से स्प्रिंग उसको बाहर की ओर फोर्स कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे ये बिल्कुल ही कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग पूरा ही कंप्रेस हो गया, ठीक है। ये ब्लेड, और इस ब्लेड को थोड़ा सा स्पेस मिला है बाहर आने का, तो इसके अंदर जो ब्लेड है वो थोड़ा सा बाहर आ जाएगा अपने गैप से, ठीक है। ऐसे ही ये वर्क करता है। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है, ध्यान देना। जो कंप्रेस, जब ये पहले ओपन एरिया के अंदर आ गया, तब इसके अंदर इनलेट हो जाती है। मींस जो आपका इनलेट पोर्ट है वो ऐसे कनेक्टेड होती है, जब उसको आगे खुला स्पेस मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको सक कर लेगा एयर को, ठीक है। जैसे ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे इनलेट पोर्ट डिजाइन करता हूं इसकी इस जगह पे, ये होगी इसकी सक्शन पोर्ट, ठीक है। और इस जगह पे हो डिस्चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा और आगे, मतलब कि यहाँ पे एरिया बहुत ही ज्यादा कम हो, ठीक है। अब ये पूरे एरिया के अंदर जो है आपका क्या होगा, इस एरिया के अंदर आपका जो फ्लूइड है, जो रेफ्रिजरेंट है, वो चलेगा इसके अंदर। जब यहां से खुला एरिया मिल रहा है उसको, आगे एरिया बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे ये आगे रोटेट होगा, अभी ये इस तरफ रोटेट हो रहा है, जैसे जैसे ये ब्लेड आगे रोटेट होगा उसको एरिया ज्यादा बढ़ता जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सक्शन हो रहा है। मींस पहले तो वो कम एरिया में था, उसके बाद अचानक से यहाँ पे वैक्यूम बन गया, वैक्यूम के अंदर जो है वो सक कर लेगा वैक्यूम इसको, जो रेफ्रिजरेंट है उसको, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट कहाँ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, इस एरिया के अंदर, ठीक है। जैसे ही इस एरिया के अंदर आया, पीछे वाला ब्लेड उसको आगे ले जाएगा, ठीक है। आगे उसको थोड़ा सा एरिया ज्यादा ही मिलेगा पहले से, जिसके कारण और रेफ्रिजरेंट इसके अंदर आता जाएगा, तो वो इस एरिया में बढ़ता जाएगा रेफ्रिजरेंट। और फिर क्या होगा, आगे जाके ये कंप्रेशन स्टार्ट होगा। कंप्रेशन के कारण क्या होगा, एरिया कम होता जा रहा है, फिर से कम एरिया के अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसके कारण जब उसको स्पेस मिलेगा, ठीक है, स्पेस में वो आगे चला जाएगा, ठीक है, कंप्रेस होने के बाद, ठीक है। समझ गए। अब एरिया बढ़ रहा है तो यहाँ पे वैक्यूम बन रहा है, जिसके कारण सक्शन होगी। जब ये सक्शन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब ये ब्लेड्स आगे रोटेट करेंगे, एरिया कम होने के कारण रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्रेस हो जाएगा,
जिसके कारण वो क्या करेगा आगे चल के, ठीक है, जब उसको कोई भी स्पेस मिलेगा, ओपन पोर्ट मिलेगी, उसमें से वो बाहर चला जाएगा। तो वो कौन सी बचेगी, वो बचेगी आपकी आउटलेट। ठीक है, ये है आपके ब्लेड्स। ब्लेड्स बोल सकते हो, पेन्स बोल सकते हो, ठीक है, ब्लेड्स। ये है स्प्रिंग, ठीक है, एसेंट्रिक शाफ्ट, ठीक है, जो कि एसेंट्रिक है, अपने सेंटर पे नहीं है। जब रोटर बोल सकते हो इसको, ये है रोटर, यो रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। तो वर्किंग आपको पता चल गई कैसे वर्क करता है। तो इसके बारे में जब लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जो कि रोटर के ऊपर स्प्रिंग से लोडेड होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स, मतलब कि 2 3 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जो होते हैं इसके ऊपर लगे हुए, यहाँ पे स्लॉटेड के अंदर, स्लॉट्स के अंदर फिट होते हैं। ठीक है, स्लॉट्स बनी हुई है इनके लिए, लोडेड विद स्प्रिंग फोर्स इनटू स्लॉट्स। अलग अलग स्लॉट्स के अंदर फिट होते हैं, जो ऐसा लिख सकते हो, फिट इनटू डिफरेंट स्लॉट्स। ठीक है, जो एसेंट्रिक शाफ्ट होती है, एसेंट्रिक रोटर rotates in one direction and the plates increase। ब्लेड्स जो है वो बाहर आ सकते हैं, ठीक है, स्लॉट से, और अंदर जा सकते हैं एज पर उसका एरिया उसको मिला हुआ है। ठीक है, blades can move as the area increased, moves outward as the area increase and inward। जब अंदर की ओर कब आते हैं, जब एरिया कम हो गया, जब एरिया आगे कम मिला तो ब्लेड्स अंदर की ओर आ गए, जब ज्यादा एरिया मिला तो बाहर की ओर चले गए। ठीक है, एंड इनवर्ड एज द एरिया ऑफ सिलेंडर डिक्रीज्ड। जब एरिया ऑफ सिलेंडर डिक्रीज हो गया, यहां पे एरिया कम हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, अंदर की ओर कंप्रेस हो जाएंगे, और जब ज्यादा एरिया मिल गया उनको तो बाहर की ओर कंप्रेस हो जाएंगे। ऐसे ही ये कंप्रेशन के कारण, ड्यू टू दिस कंप्रेशन, और उसके ज्यादा एरिया और कम एरिया के कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस बनेगा। तो जब ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे वैक्यूम बनेगा, जिसके कारण सक्शन होगी, और जब भी यहाँ पे आएगा तो कंप्रेशन होगा ड्यू टू रिडक्शन इन एरिया। एरिया के अंदर रिडक्शन होने के कारण वहां पे क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये कंटिन्यू वर्क करता रहेगा आपका रोटरी कंप्रेसर। ठीक है, तो ये कौन सा है, मल्टी प्लेट टाइप रोटरी कंप्रेसर। नेक्स्ट है रोटरी कंप्रेसर, आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर स्क्रू कंप्रेसर। अब वर्किंग आप खुद से लिख सकते हो, इसकी वर्क कैसे करता है। जो पार्ट्स होते हैं इसके मेन, वो आपको लिखवा दिए सारे। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसमें, आउटलेट वाल्व और इनलेट वाल्व होगा। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर दो ही तरीके के थे, दोनों आपको करवा दिए, एक तो सिंगल प्लेट या स्टेशनरी प्लेट टाइप, और दूसरा था मल्टी प्लेट टाइप। ठीक है, मल्टी प्लेट टाइप के अंदर ब्लेड्स जो है वो एक स्लॉट के अंदर होते हैं, रोटर के ऊपर स्लॉट्स बने रहते हैं, और वो ब्लेड्स आगे पीछे मूव कर सकते हैं एज पर एरिया इंक्रीज और डिक्रीज इनटू द
सिलेंडर, ठीक है, और जो रोटर होता है वो एसेंट्रिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्क्रू कंप्रेसर। ये भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। स्क्रू कंप्रेसर्स आर आल्सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर्स, और इनसे जो हॉर्स पावर ली जा सकती है, जो कंप्रेशन लिया जा सकता है, वो 15 हॉर्स पावर से लेके 800 हॉर्स पावर तक इनसे कंप्रेशन लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे हैं और वाइडली यूज्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये कंटिन्यूटी में वर्क करते हैं, कंटिन्यू टाइप कंप्रेसर होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो रोटर्स लगे रहते हैं, दो रोलर्स लगे रहते हैं, उनके ऊपर स्क्रू थ्रेड्स बने हुए होते हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर, और वो स्क्रू थ्रेड्स जो होते हैं वो मैश में होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहां पे दो शाफ्ट्स होती हैं, उन शाफ्ट्स के ऊपर थ्रेड्स बने रहते हैं स्क्रू के। जो एक शाफ्ट है वो रोटेट होती है पावर यूनिट से, किसी भी इंजन से, किसी भी मोटर से, और दूसरी शाफ्ट अपने आप उस पहली शाफ्ट के साथ रोटेट करती है, ठीक है। कि यहाँ पे ये दो शाफ्ट्स हैं, यहाँ पे इसको पावर मिल रही है, ठीक है, इस तरफ कोई भी मोटर हो सकती है यहाँ पे आगे जो इसको रोटेट करवाएगी, तो इसके ऊपर स्क्रू थ्रेड बने रहते हैं। ये रेवोल्यूशन में होते हैं पूरे, ठीक है, आगे चल के ऐसे जाएंगे ये, जैसे आपने स्क्रूज देखे ही होंगे ज्यादातर, ठीक है। और ऐसे चल के आते हैं, ठीक है, ऐसे वर्क करते हैं। मतलब कि मैं सिर्फ आपको जस्ट एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ कि थ्रेड्स कैसे वर्क करते हैं वो, कि जैसे इसके ऊपर ये 4 थ्रेड्स हैं, और ऐसे ही नीचे वाले के ऊपर होंगे, नीचे वाले के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में, अब ये एक तो रोटेट हो रहा है पावर से और दूसरा रोटेट हो रहा है ड्यू टू जो फर्स्ट वाला है उसके ऑपोजिट इसकी थ्रेड्स हैं, ठीक है, ऐसे थ्रेड्स बनी हुई है इसके ऊपर दोनों तरफ, तो ये एक दूसरे के कारण रोटेट हो रहे हैं। जब मैं इस शाफ्ट को रोटेट करवाऊंगा तो ये दूसरी शाफ्ट को अपने आप उसके साथ घुमाएगा। यहाँ पे बेरिंग लगे हुए हैं, यहाँ पे होता है कुछ इनलेट, ठीक है, और यहाँ पे होता है कंप्रेशन के बाद आउटलेट, ठीक है, या इधर से इनलेट हो सकता है और उधर से आउटलेट, जिस डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं उसी डायरेक्शन में इसका इनलेट और आउटलेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये है इनलेट और ये है आउटलेट। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तो थ्रेड्स आपस में एक दूसरे के टच में, मैच में है, तो यहाँ पे तो क्या होगा, इस जगह पे तो फ्लूइड नहीं आगे मूव कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे बाकी जगह पे क्या है, स्पेस है, पूरा गैप है।
जिसके कारण जब भी इसके अंदर वो चढ़ जाएगा फ्लूइड तो वो रोटेशन के साथ ही इसके साथ आगे बढ़ता रहेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये शाफ्ट उससे उल्टी डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि स्क्रू एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे, ठीक है, जिसके कारण जो फ्लूइड है आगे आगे बढ़ता जाएगा उस थ्रेड्स के अंदर आगे आगे बढ़ते आने के कारण वो इस तरफ आता जाएगा और यहाँ से वो आउटलेट हो जाएगी उसकी, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको इस तरफ घुमाता हूँ तो ये उससे उल्टी डायरेक्शन में घूमेगा इस तरफ, जो फ्लूइड इसके यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो इसके साथ साथ आता गैप के अंदर आता यहाँ से आके बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा उसका आउटलेट। इनलेट मतलब कि जब यहाँ पे कम रहेगा फ्लूइड तो यहाँ पे अपने आप वैक्यूम बन जाएगा जिसके कारण सक्शन होगी, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए क्योंकि इनको कार्बन और अमोनिया जैसे रेफ्रिजरेंट्स के साथ यूज कर सकते हैं आप। तो 3000 आरपीएम तक ये रोटेट करते हैं, अप टू 3000 आरपीएम। एक को घुमाना होता है 3000 आरपीएम, दूसरा उसके साथ अपने आप रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये 3000 आरपीएम तक वर्क करते हैं। इट कंसिस्ट 2 screwed shafts, जिसके अंदर स्क्रू थ्रेड्स हों, शाफ्ट्स मैश विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ मैश में होती हैं, ठीक है। जब आप एक को घुमाएंगे तो दूसरे अपने आप घूमेंगे, ठीक है। तो ये थ्रेड्स के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है जब इनको घुमाया जाएगा तो उसके अंदर वैक्यूम बन जाएगा, उस वैक्यूम के कारण जो वो सक कर लेगा, सक द रेफ्रिजरेंट inside the cylinder या इनसाइड द, ये जो उसका कवर बना हुआ है उसकी बॉडी है उसके अंदर सब कर लेगा, ठीक है। और फिर उसको जो स्क्रू थ्रेड्स हैं उसके अंदर वो चलता चलता आगे आ जाएगा और आउटलेट से हाई कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट आउटलेट से कंडेंसर की ओर चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है। ये है आपका स्क्रू वाला, ठीक है। ये भी पेपर में आ जाता है जो स्क्रू कंप्रेसर है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम अच्छे से बना लेना। ये डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगी, नेट से सर्च कर सकते हो आप, नेट में मिल जाएगा ये, ठीक है। स्क्रू कंप्रेसर का डायग्राम, 2 गियर्स है, 2 स्क्रू वाली शाफ्ट्स हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मैच में है। जब एक को रोटेट करवाएंगे तो दूसरा उसके साथ अपने आप रोटेट होगा, ठीक है। जिसके अंदर जो थ्रेड्स बनी हुई है, थ्रेडिंग्स हैं उसके अंदर जो स्पेस है उसके साथ रेफ्रिजरेंट आगे बढ़ता जाएगा और कंप्रेस होके फिर दूसरी तरफ से आउटलेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कौन से होते हैं? जिसके अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण कंप्रेशन किया जाए। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कंप्रेशन किया जाए तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। कैसे वर्क करते हैं? इसके अंदर एक सेंट्रिक वही होता है रोटर, ठीक है। सेंट्रिक रोटर जो होता है वो फोर्स करता है रेफ्रिजरेंट को टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए उसको फोर्स करता है, ठीक है। और वो जाते हैं आउटलेट की ओर। ध्यान देना, अब यहां पे एक एसेंट्रिक रोटर रहेगा, ठीक है। ये एसेंट्रिक रोटर जब रोटेट होगा तो इसके अंदर जो ब्लेड्स है यहाँ पे कुछ वो शेप में बने हुए होते हैं, ठीक है। सेम ही शेप के होते हैं वो हमेशा, मतलब कि कुछ राउंड शेप के, कर्व शेप के होते हैं वो ब्लेड्स, ठीक है। ये कर्व ब्लेड्स जो है रेफ्रिजरेंट को सब कर लेते हैं। सब कहां से होगा? रेफ्रिजरेंट यहाँ पे इसके ये पूरी बॉडी कवर्ड है और यहाँ पे सिर्फ एक आउटलेट है,
ठीक है, ये क्या है, आउटलेट। इट मींस इनलेट कहां से होगी, इसके सेंटर से, ब्लेड के सेंटर से। यहां पे पाइप लगी हुई है, ठीक है, इस जगह पे ब्लेड के बिल्कुल सेंटर में यहां पे पाइप लगी हुई है जो कि डायरेक्ट यहां से सक्शन करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, सक्शन पॉइंट। ठीक है, अगर इसको साइड से देखूं तो अगर ये रोटर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, तो इस जगह पे जहां पे ये सेंटर है, यहां पे एक पाइप लगा के यहां से इनलेट करवाई जाएगी रेफ्रिजरेंट की, ठीक है। जब ये रोटर बहुत ज्यादा स्पीड से घूमना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जब बहुत ज्यादा स्पीड से घूमना स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे जो एयर है, एयर को वो बाहर की ओर कंप्रेस कर देगा, आउटसाइड फेंक देगा वो एयर को। एयर कहां चली जाएगी, अब तो पहले एयर है, रेफ्रिजरेंट नहीं है इसके अंदर अभी तक, तो क्या करेगा एयर को, ठीक है, वो इसके अंदर बाहर, जैसे ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो ये एयर को भी अपने साथ साथ ऐसे रोटेट करवाएगा और बाहर की ओर ले जाएगा, ठीक है। एयर जब बाहर चली गई, इट मींस इस जगह पे क्या बन जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा। वैक्यूम के कारण यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे रेफ्रिजरेंट सर्क हो जाएगा, इनलेट हो जाएगी, रेफ्रिजरेंट अंदर आ जाएगा, ठीक है। और वो उसी कंडीशन में जैसे एयर इसके साथ कंप्रेस होके बाहर जा रही थी, वैसे ही वो रेफ्रिजरेंट इसके साथ कंप्रेस होके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से इट वर्क्स with centrifugal force तो ये कंटिन्यूटी में वर्क करता है ये भी, ठीक है। तो ये दोनों तरीके का आता है, ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में भी होता है, ठीक है। नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो सक्शन है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। ये ड्यू टू जो वैक्यूम है यहाँ पे क्रिएट हुआ, उसके कारण ये यहाँ पे ये वर्क करेगा, ठीक है। अब जो रेफ्रिजरेंट है जो इसके बाहर गया वो ये श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि वो इसके साथ ऊपर चला जाएगा, वो कई बार इसके फिन्स में वापस घुमा लेता है वो ये, ठीक है। इसलिए इसको आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रोटर, ठीक है। एक रोटर होता है इसके अंदर जो कि थोड़ा सा असेंट्रिक होता है, सेंटर में नहीं होता, इंपेलर बोल सकते हो, ठीक है। तो जो इंपेलर होता है वो कनेक्टेड होता है बिल्कुल इसकी जो पेरिफेरी है, इसका जो आउटलाइन है उसके साथ कनेक्टेड, टच में होता है। यहाँ पे ये देखो टच में है बिल्कुल। जब ये रोटेट होएगा तो यहाँ पे स्पेस कम है, तो रेफ्रिजरेंट को तो जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वो यहाँ से बाहर जा सकता है, लेकिन ब्लेड्स उसको बाहर की ओर फेंक रहे हैं रेफ्रिजरेंट को, तो वो कहां जाएगा, अपने आप ही वो अपनी जगह ढूंढेगा जहां से वो बाहर जा सकता है। ब्लेड्स उसको बाहर की ओर फेंक रहे हैं तो वो सारा कंप्रेस होकर कहां जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ब्लेड्स ने तो उनको बाहर कर ही दिया है रेफ्रिजरेंट को, जैसे ही रेफ्रिजरेंट ब्लेड के अंदर आएगा वो बाहर की ओर जाएगा, हमेशा बाहर की ओर जाता है। तो जैसे ही बाहर की ओर गया वो अपने आप स्पेस देखेगा कि उसको किस पोजीशन में जाना है, कहां पे जाना है, ठीक है। तो वो अपने आप कंप्रेस होके यहां से बाहर निकल जाएगा, आउटलेट में चला जाएगा। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, एन इंपेलर रिवॉल्व्स इन द मेन बॉडी बाय डायरेक्टली कपलिंग इलेक्ट्रिकल मोटर। जो इंपेलर है वो इलेक्ट्रिकल मोटर से डायरेक्ट कनेक्टेड है और उसी के साथ घूम रहा है। द इनकमिंग गैस एंटर्स द आई ऑफ द स्पिनिंग इंपेलर। जो ये है इंपेलर है, इसकी ये वाली लाइन इसको आई बोलते हैं, ठीक है, आई ऑफ इंपेलर, ठीक है। यहां से ही रेफ्रिजरेटर जो है एंटर करेगा इसके अंदर, ठीक है। द ब्लेड्स ऑफ द इंपेलर इम्पार्ट हाई वेलोसिटी टू द गैस एंड बिल्ड अप अ वैक्यूम एट द आई ऑफ द इंपेलर। इंपेलर की आई के ऊपर जब ये बहुत ज्यादा स्पीड से घूमेंगे तो वैक्यूम बना लेंगे यहाँ पे, या लो प्रेशर जोन बना लेंगे एट द आई ऑफ द इंपेलर, जिसके अंदर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट सर्क हो जाएगा, अंदर आ जाएगा और उसके बाद क्या होगा, वो कंप्रेस होके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। इससे आप ये वाला डायग्राम बना के उसके बाद इसको बुक में से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल टाइप
कंप्रेसर। ठीक है, तो अपन आज पढ़े थे कि कितने टाइप के कंप्रेसर्स होते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कंप्रेसर्स को। कंप्रेसर आपके मैंने बताया था कि एक तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है। रेसिप्रोकेटिंग टाइप में अपन ने 3 प्रकार के पढ़े थे। एक तो ओपन टाइप। ओपन टाइप में अपन ने कौन सा किया था, जिसके अंदर आप सारे पार्ट्स को डायरेक्टली टच में हो और आसानी से ओपन कर सकते हो। ठीक है, वो था ओपन टाइप। दूसरा था सेमी सील्ड टाइप। सेमी सील्ड के अंदर आपने क्या किया था कि अगर आप इसको खोलना चाहते हो, वैसे तो ये एक कवर में एक फुल बॉडी में कवर्ड रहता है, लेकिन अगर आप इसको खोलना चाहते हो तो इसका हेड और इसका बेस उसको आप ओपन कर सकते हो। ये था सेमी सील्ड टाइप। हर्मेटिकली सील्ड टाइप के अंदर जो वेल्डेड डोम था उसके अंदर वो बंद था, थर्ड टाइप था जो। ठीक है, तो उसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग तोड़ना पड़ता है, मतलब कि आसानी से उसको ओपन नहीं किया जा सकता। दूसरा अपन ने पढ़ा था रोटरी टाइप। रोटरी टाइप कंप्रेसर के अंदर क्या स्पेशलिटी थी, ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर थे, मतलब कि इसके अंदर आप कंटिन्यू रेफ्रिजरेंट का कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, रोटरी टाइप के अंदर 2 तरीके के थे, एक तो सिंगल ब्लेड और एक था आपका मल्टी ब्लेड टाइप। ठीक है, तो 2 तरीके के थे यहाँ पे, सिंगल ब्लेड और मल्टी ब्लेड टाइप। सिंगल ब्लेड को ही आप स्टेशनरी ब्लेड भी बोलते हो। ठीक है, उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्क्रू कंप्रेसर, और स्क्रू कंप्रेसर के बाद आ गया आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये सारे टाइप के कंप्रेसर अब कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसको पढ़ लेना और कोई भी दिक्कत आए तो हमें कांटेक्ट करना। थैंक यू।